कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी में लगे होंगे, ठीक है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे जो है आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास, ठीक है? तो आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा और इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए वही इस क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है? तो जो भी मेरे दोस्त 2 मार्च को एग्जाम हॉल में बैठने वाले हैं उनके लिए यही अंतिम जो है समय है आप लोगों के 2 से 3 दिन मान के चलिए इस महीने में आपके 3 दिन बचे हुए हैं, ठीक है? तो इस 3 दिन में आप लोग बेहतर तैयारी कर लीजिए। उधर तो आपके 1 दिन समय है, तो 4 दिन कुल मिला के है। आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए और मुझे लगता है कि अगर इस क्लास को देखते हैं तो आपके बहुत से डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। D2 प्रश्न इसी प्रकार के आएंगे जिस तरीके से आपको देखने को इस क्लास में मिलेगा, ठीक है? तो इस क्लास को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? तो देखिएगा चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिएगा पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, फिर जो है आपके जीके जीएस के प्रश्नों को भी यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। कह रहा है यदि 4 स्टार 2 बराबर 3 है, ठीक है? 8 स्टार यहाँ पे 4 बराबर 3 है तो 21 स्टार 7 बराबर क्या होगा? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। हर एक प्रश्न को आपको 10 सेकेंड में सॉल्व करना है, ठीक है? और कोशिश करना है कि मेरे से पहले आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर लें, ठीक है? अब देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। अगर देखिएगा पहले लिखा है 4 और 2, तो 4 और 2 को हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 6, ठीक है? और 6 में जो है इसी 2 से जो है आपको भाग दे देना है, इस 2 से, ठीक है? तो ये आपका बनेगा 3। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे लिखा है 8+4 और भाग किससे देना है? तो इसी में जो 4 दिया गया है इसी से भाग देना है। तो 8×4 = 12, 12 में 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका? 3। तो यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 आपको मालूम चल गया किस तरीके से लिखा गया है, ठीक है? अच्छे तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो है आपको क्या करना है, 21 प्लस जो है 7 जो लिखा गया है इसके जो है अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो 21 और 7 आपके कितने हो जाएंगे? जोड़ लीजिए और इसमें भाग दे दीजिए किससे? 21 से। इसी वाले से आपको भाग भी देना है तो ये हो जाएगा 28। 28 में 7 से भाग देंगे तो 7 चौका 28 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके देख लीजिए किस में दिया है? 4। तो कहिएगा कि ये जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि किन दो अंकों को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा? किन दो अंकों को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण जो है सही होगा? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है? तो इस प्रश्न का जो है उत्तर बताने की कोशिश करेंगे अगर, तो यहाँ पे आपके जो है अगर पहले वाले ऑप्शन की तरफ चलेंगे तो जहाँ पे 9 लिखा है वहाँ पे बोला गया है 7 लिखिए, जहाँ पे 7 लिखा है वहाँ पे 9 मिलिए। तो यहाँ पे 38 हो जाएगा और यहाँ पे तो गुणे आपके 6 ही रहेगा, भागा है तो भागा लिखिए और यहाँ पे 9 की जगह पे क्या लिखना है आपको? 7 लिख देना है और यहाँ पे 4। तो देखिए ये 17 से 38 6 में भाग लगेगा, कहिएगा बिल्कुल नहीं लगेगा, पहला वाला गलत हो जाएगा, ठीक है? दूसरा वाला देखिए लिखा हुआ है 3 की जगह पे 6, 6 की जगह पे 3, तो यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और जहाँ पे 6 लिखा है वहाँ पे 3 कर लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए तो 19 के पहाड़ में ये आएगा, कहिएगा नहीं आएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए 4 और 6 को चेंज करते हैं, 4 और 6 को चेंज करते हैं तो 6 की जगह पे 4 हो जाएगा और 4 के जगह पे आपके क्या हो जाएगा? 6। तो यहाँ से भी आपके भाग नहीं लगेगा, यहाँ पे 19 है ना,
अब देखिए बचा हुआ जो है एक ही ऑप्शन बचा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का सही होगा। किस तरीके से देख लीजिए, यहाँ पे 38, 8 के जगह पे 9 हो जाएगा यहाँ पे देखिए, और 9 के जगह पे क्या हो जाएगा, 9 के जगह पे 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 की जगह पे 8 हो गया, 18। अब देखिए इसके भाग देना है 18 से, तो यहाँ पे मान लीजिए 18 यहाँ पे भागा में आ गया। अब इसके पहाड़ में 3 मर्त में, इसके पहाड़ में 13 तिया 39, और इसमें 4 जोड़ देंगे तो 13 4 आपके 17 हो जाएगा, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिया गया था कि 17 लाइएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद। तो ये कब हो रहा है, जब हम लोगों ने 8 और 9 को आपस में चेंज किए। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि सभी लोगों को ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन है, आप लोगों को अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जवाब देना है। लिखा हुआ है क्रिकेटर, फुटबॉलर, भारतीय। बताने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के वेन डायग्राम से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, और वेन डायग्राम के तो 2 प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 100% है कि देगा। ठीक है, जब आप लोगों को एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो D2 प्रश्न ऐसा ही देखने को मिलेगा, तो अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को आप लोगों को जो है सॉल्व करना है। बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया है कि सबसे पहले क्या कीजिए, क्रिकेटर जो है फुटबॉलर हो सकते हैं। कहिएगा कि ये जो है सभी फुटबॉल खेलने वाले क्रिकेटर नहीं पसंद करते हैं या खेलते हैं, और सभी क्रिकेट जो है खेलने वाले फुटबॉल भी नहीं खेल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो है यहाँ पे अगर आप बनाइएगा क्रिकेट, ठीक है, ये क्रिकेट हो गया, तो इसमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही खेलेंगे या देखेंगे, या कुछ ऐसे लोग होंगे जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों देखते हैं। और भारतीय, तो यहाँ पे देखिएगा भारतीय लोग क्रिकेट देखते हैं, सभी लोग देखते हैं, तो कहिएगा नहीं, कुछ लोग ही क्रिकेट देखते हैं या कुछ लोग ही क्रिकेट आपके पसंद करते हैं, और कुछ लोग जो है भारत के फुटबॉल भी पसंद करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल जो है भारत के लोग क्रिकेट ही पसंद करेंगे या फुटबॉल, ये दोनों ही पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, और भारत के सभी लोग क्रिकेट और फुटबॉल को पसंद नहीं भी करते हैं। ठीक है, ऐसा भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जितने भी भारत के लोग हैं, सभी लोग, तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग क्रिकेट देखते हैं या पसंद करते हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या लिखा है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। मिठाइयाँ, चीनी, नमक, गुड़। ये थोड़े से आप लोगों को जो है यहाँ पे हैरान करने वाली प्रश्न है, परंतु आप लोग कर सकते हैं अगर अच्छे तरीके से इस प्रश्न को अगर आप देखते हैं, तो इस प्रश्न का जो है सॉल्यूशन आप लोग निकाल सकते हैं। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आप लोगों को D2 प्रश्न ऐसा ही 2 ठो देखने को मिलेगा। तो देखिएगा इसको हम लोग अब किस प्रकार सॉल्व करेंगे। मिठाई जो होता है, मिठाइयाँ, क्या मिठाइयाँ जो होती है चीनी होती है, क्या मिठाइयाँ नमक होती है, क्या मिठाइयाँ गुण होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को सीधा ही समझ में आएगा कि मिठाइयाँ का मतलब हो गया कि मिठाई के अंदर ही चीनी आएगा। चीनी कैसा होता है, मीठा होता है, मिठाइयाँ होता है। गुड़ भी कैसा होता है, मीठा ही होता है। परंतु नमक जो होगा, नमक ये मीठा नहीं होता है, नहीं ये चीनी होता है, नहीं ये गुड़ होता है, मतलब ये अलग हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा आप लोगों को देखने को कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरीके से आप लोगों को इस प्रश्न को बनाना था, और आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। अच्छे तरीके से डेली क्लास में आइए और डेली क्लास को अच्छे तरीके से समझिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हिंदू, मुस्लिम, भारतीय। इसको वीवीआई कर लीजिएगा, इसको वीवीआई रखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं। तो बताने की कोशिश कीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है।
तो देखिएगा यहाँ पे और समझते हैं इस प्रश्न का। पहले देखिए यहाँ पे हिंदू का वेन डायग्राम बना लीजिए। हिंदू मुस्लिम मुस्लिम होते हैं, कहिएगा नहीं, हिंदू अलग होते हैं, मुस्लिम अलग होते हैं, तो यहाँ पे दोनों ही अलग हो जाएंगे। क्या हिंदू भारतीय होते हैं, क्या मुस्लिम भारतीय होते हैं, कहिएगा बिल्कुल होते हैं। तो ये दोनों ही इसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन नंबर ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और ये प्रश्न सभी लोगों के बनने चाहिए। क्या लिखा गया है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। जो दिया गया विकल्प है इसमें आप लोगों को भिन्न बताना है। भिन्न मतलब अलग बताना है कि यहाँ पे कौन से अलग हैं। अलग वाले की पहचान कीजिए। यहाँ पे आप लोगों को बेहतर तरीके से इस प्रश्न का उत्तर देना है। 10 सेकेंड समय है, 10 सेकेंड में कर सकते हैं आप लोग इस प्रश्न को, ठीक है। बहुत ही इजी प्रश्न है ये। अगर आप देखिएगा तो 3 से 12 दिया गया है, तो 3 से 12 में भाग लग जाता है, बिल्कुल लगता है। 2 से 6 में इसमें भी लगता है, 6 से 42 में इसमें भी लगेगा, 5 से 35 में इसमें भी लग जाएगा। अब जो है यहाँ पे तो सभी विभाजित हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमको अलग वाली पहचान करना है। तो देखिएगा दूसरे लॉजिक की ओर चलते हैं। 3 का हम कर देते हैं वर्ग, ठीक है, और इसमें फिर 3 जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 तरीका 9, 3 12। उसी प्रकार यहाँ पे चलते हैं, 2 का वर्ग करते हैं और फिर 2 जोड़ देते हैं, तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 लिखा गया है। फिर इसके बाद से 6 का वर्ग करेंगे, 6 जोड़ेंगे, तो 6 चौका 36, 6 कितना होता है 42। अब इसके आगे जब हम चलेंगे तो यहाँ पे लिखा है कितना 5, 5 का वर्ग करेंगे और कितना जोड़ेंगे 5, तो 5 पचे 25 और 5 कितना हो जाएगा 30। और यहाँ पे देखिएगा 30 लिखा गया है, तो कहिएगा नहीं यहीं पे गड़बड़ है। तो यही इस प्रश्न का अलग है आप लोगों को दिखाई दिया, ठीक है। इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्न कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। कर आपका अगला प्रश्न कि दिए गए विकल्पों में भिन्न ज्ञात कीजिए। फिर जो है सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न आपके सामने है जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को करके दिखाया, ठीक है। तो ये 10 सेकेंड आप लोगों के सामने है और इस 10 सेकेंड में जिस तरीके से मैंने प्रश्न को बनाया था सेम टू सेम आप लोगों को कोशिश करना है कि इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोग निकाल सके, ठीक है। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे केवल वीडियो देखेंगे तो फिर जो है आप लोग एग्जाम हॉल में फंस जाएंगे, ठीक है। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे प्रश्नों को देख रहे हैं, D2 प्रश्न वहाँ पे भी मिलेगा। तो अगर आपने यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व कर दिया तो वहाँ पे भी सॉल्व कर देंगे। अगर देखिएगा तो यहाँ से यहाँ किसी तरीके का भाग नहीं लग रहा है, ये तो हमें अभाज्य संख्या टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि 90 में से 65 को माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके 5 और यहाँ पे आपके हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए 97 में से हम क्या करते हैं कि 73 को माइनस करते हैं, तो 7 में से 3 जाएगा 4 और यहाँ पे आपके हो जाएगा 2, 24। यहाँ पे 137 में से 112 को माइनस कर देते हैं अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा आपके कितना 37 लिखा है ना, तो 5 हो जाएगा और यहाँ पे आपके 2 हो जाएगा। 187 में से हमको क्या करना है 162 माइनस करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपके 25 ही हुआ। देखिए ये 25, ये 25 और ये भी 25 हुआ, ठीक है। अब जो बचा हुआ है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये तो भाई साहब 24 लिखा है, मतलब अलग कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी के साथ ही हमको जाना था। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। बेहतर तरीके से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 9वां प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में भिन्न जो है हम लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। 100% ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें किसी तरीके के आपके अलग देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। D2 प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएंगे। अब जो है अलग चुनिएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जांचना, खोजना, पछताना, पूछताछ करना और जो है विचार करना है। 4 ऑप्शनों में से कौन से आपको जो है 3 एक जैसे दिखाई दे रहे हैं और एक इसमें अलग है, तो अलग कौन है ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए जांचना,
खोजना और यहाँ पे पूछताछ करना, बात तीनों एक ही है, ठीक है। इसको आप लोग बोल सकते हैं पर्यायवाची शब्द, परंतु विचार करना ये जो है आप लोगों के यहाँ पे अलग हो जाएगा इन तीनों से। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है आप लोगों के अभिन्न बताना है। फिर जो है आप लोगों के सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है, अलग वाले की पहचान करना है इसमें। तो अलग कौन है बताने की कोशिश करेंगे। आपके पास ऑप्शन देख लीजिए है गला, नाक, आंखें, कान। अब ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें कौन सा आप लोगों को सही लग रहा है, कौन अलग लग रहा है, यही आपको इसमें जो है बताना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर देखते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे क्या है, नाक, आंख, कान, ये तीनों ही आपके कहाँ पे हैं, ये तीनों ही आपके बाहरी अंग है। लेकिन गला जो होता है, गला आपके शरीर का क्या है, भीतर का अंग है, ठीक है। तो अलग जो है आपको गला बताना है, नाक, आंख और कान आपके सीधा सामने दिखाई देते हैं बाहर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, ये तो हम लोगों ने कर लिया है। अब इसको बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, स्टार कर लीजिएगा इस तरीके के प्रश्नों को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और आपके एग्जाम हॉल में सीधा पूछे जाएंगे इस तरीके के 2 ठो प्रश्न। क्या लिखा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला श्रेणी है इसमें आप लोगों को अगला पद बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे श्रृंखला को हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 143 से माइनस हुआ है, फिर माइनस हुआ, फिर माइनस हुआ, माइनस हुआ, मतलब पहले बड़ी थी संख्या, फिर जो है बार बार क्या हो रही है, छोटी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक आप लोगों को सीधा सीधी समझ में आ गया कि वैल्यू जो है कम हो रहा है। तो 43 से देखेंगे यहाँ पे 143 से 139 हुआ, यानी कि माइनस का 4 हुआ, ठीक है। इसके आगे चलेंगे यहाँ पे तो 134 लिखा है, 139 से 134 कब होगा, जब माइनस का 5 करेंगे। इसके आगे देखेंगे 128 लिखा है, 134 से 128 कब होगा, जब माइनस का 6 करेंगे। इसके आगे 121 लिखा है, 128 से 121 कब होगा, जब इसमें से माइनस का 7 करेंगे। अब इसके आगे अगर देखते हैं हम लोग तो बेहतर तरीके से यहाँ पे हम बता सकते हैं कि -4, -5 किया है, फिर -6 किया है, -7 किया है, तो यहाँ पे -8 हम लोग कर लेंगे। तो 121 में से 8 जाएगा, ये कितना हो जाएगा आप लोगों के 113, ठीक है। और 113 यदि आपने बताया है तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सभी लोग जो है अब इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और अगले प्रश्न का उत्तर सभी लोगों के जो है बताने हैं, ठीक है। इसी तरीके का प्रश्न रहेगा, थोड़े से जो है आप लोगों को दिमाग अच्छे तरीके से दौड़ाना है, ठीक है। अब देखिए दिया क्या गया है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अब सेम टू सेम उसी तरीके का प्रश्न आप लोगों के सामने है और बोल रहा है कि दिया गया जो प्रश्न है इसमें आप लोगों के वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आपको बताना है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 10 सेकंड आपके पास भी है, ठीक है। इस 10 सेकंड में कोशिश कीजिए कि आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर दें, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे 120 लिखा है, 120 से यहाँ पे 119 लिखा है, यानी कि माइनस का 1 हुआ होगा, ठीक है। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो 115 लिखा है, 119 से 115 कब होगा, जब माइनस का 4 किया जाएगा, ठीक है। इसके आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि 115 से 106 लिखा है, ठीक है। तो 115 से 106 पे आने में क्या होगा कि माइनस का 9 किया जाएगा, ठीक है। 109 से जो है 90 हो गया है, तो 109 से 190 कब होगा, जब माइनस का हम लोग क्या कर देंगे 16। तो अब जो है आपके सामने जो दिया गया है, पहले 1 माइनस किया है, फिर 4 माइनस किया है, फिर 9 माइनस किया है, फिर माइनस का 16 किया है, तो इसके आगे वाला पद जो है हमको निकालना है। तो हमें सीधा ही दिमाग में आएगा कि ये जो है 1 का स्क्वायर लिखा है, ये 2 का स्क्वायर लिखा है, ये 3 का स्क्वायर लिखा है और ये
4 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो इसके आगे जो है हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि 5 का स्क्वायर करना है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी कि यहाँ से 25 हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 90 में से 25 घटाएंगे तो ये हम लोगों का कितना बचेगा, आप लोगों के 65, और 65 ही इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर तरीके से आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों के यहाँ पे लुप्त संख्या बतानी है कि क्या होने वाला है। अब जो है 10 सेकेंड आपके पास समय है, और मैंने 2 ठो प्रश्न आपको सेम टू सेम इसी तरीके के कराए हुए हैं, ठीक है। तो अब इस प्रश्न को कोशिश कीजिए कि आप लोग बताएं। अगर आप लोग बताते हैं तो बहुत बेहतरीन होगा कि हाँ, जो आप लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे थोड़े से आपको श्रृंखला दिख रहा होगा कि पहले छोटा है, फिर उससे बड़ा हो रहा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो मतलब श्रृंखला बड़ा हो रहा है, ठीक है। इसके पहले श्रृंखला जो है घट रहा था, परंतु इस बार बढ़ रहा है। तो अब जो है आपको थोड़े से यहाँ पे देखना है 36 से 41 कब होगा, तो आपको बताना है कि प्लस का 5 करना पड़ेगा, ठीक है। समझते चलिएगा, 41 से 47 हुआ, मतलब प्लस का 6 किया गया है, ठीक है। इसके आगे हम लोग चलेंगे तो देखिए पहले 5 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, तो अगर हम यहाँ पे 7 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये जो है आप लोगों के हो जाएगा 54, ठीक है। और 54 में हम क्या करेंगे, इसके बाद 7 के बाद 8 जोड़ेंगे, तो 54 8 62, 62 के बाद यहाँ पे हम कितना जोड़ेंगे 9, तो 62 9 कितना होता है 71 है। तो यहाँ पे जो है लॉजिक तो आपको मिल गया कि पहले 5 जोड़ा गया है, फिर 6 जोड़ा गया है, फिर 7 जोड़ा गया है, फिर 8 जोड़ा गया है, फिर 9 जोड़ा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके उत्तर जो बन रहा है वो ऑप्शन नंबर बी बन रहा है, यानी कि 54, और 54 ही इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो है हम लोग चलते हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे, जो कि 25 ठो यहाँ पे हर एक क्लास में जिस तरीके से जीके को हम लोग करते हैं इस क्लास में भी करेंगे, क्योंकि 50 ठो जीके आप लोगों को एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 50 ठो जीके को हम लोग कवर कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो जो भी मेरे दोस्त डेली क्लास में आएंगे उनका जो है 50 में लमसम 45 प्रश्न तो सही जरूर होगा, ठीक है। इसी क्लास से आपको फंसने वाले हैं सारे प्रश्न। तो चलिएगा पहला जीके आज का हम लोग देखते हैं, और आपके सामने पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न आ चुका है। क्या कह रहा है आपका पहला प्रश्न, इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेके 25 तक के जीके के प्रश्नों को सॉल्व किया है, ठीक है। और आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसमें जो है हम लोग 26 से लेके 50 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर किस राज्य में बनाया गया है, ठीक है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे मंदिर है। तो आपके उत्तर बनेगा कि ये जो है राजस्थान में ओम के आकार का मंदिर बना गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। हम लोग तेजी से जीके के प्रश्नों को करते हैं, ठीक है। आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है, बहुत ही कम समय में जीके के 25 प्रश्नों को कर लेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त सत्र से संबंधित है। बताना है आप लोगों को कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के संयुक्त सत्र से संबंधित है। तो आपके उत्तर बनेगा कि ये जो है 108 जो आर्टिकल है वही है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान अधिकार से संबंधित है, मतलब किस मिट्टी के अधिकार से संबंधित है। भारत के उत्तरी मैदान अधिकार जो है किससे बने हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो आपके उत्तर आएंगे कि भारत के उत्तरी जो है जलोढ़ मिट्टी के से जो है बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और इसको अच्छे तरीके से बताना है। कह रहा है कि काल बैसाखी पवने भारत के किस क्षेत्र में अधिकतर चलती हैं। बताने की कोशिश करेंगे। काल बैसाखी पवने भारत के किस क्षेत्र में अधिकतर चलती हैं। तो आपके उत्तर यहाँ पे कौन से आएंगे,
पश्चिम बंगाल और असम, ठीक है। पश्चिम बंगाल और असम जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि तवा, मतलब तवा नहीं, यहाँ पे बोल रहा है क्या जो है गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। तवा है या बनास है, इंद्रावती है या चंबल है। अब इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो आपके उत्तर बनेंगे इंद्रावती। इंद्रावती नदी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न कहाँ के लोग तापमान की अधिकतम सीमा और मौसम की विविधता के विषय में संभवतया अवगत होते हैं, मतलब पहले ही जान जाते हैं। कहाँ के लोग समय के बारे में, तापमान के बारे में। तो आपके उत्तर यहाँ पे बनेंगे कि मुंबई के लोग, ठीक है। ये जो है मुंबई के लोग पहले ही इस जो है घटना से अवगत हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि वाकर कप किस खेल से संबंधित है। खेल से आपके इसमें 2-3 प्रश्न जरूर ही पूछता है, ठीक है। तो खेल वाले प्रश्नों को अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। तो वाकर कप जो है आपके गोल्फ से संबंधित होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा आपका अगला प्रश्न संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अब देखिएगा ये केमिस्ट्री के प्रश्न है और आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको पढ़ा भी होगा, ठीक है। कि संगमरमर का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCO3 आपके क्लास 10th 12th में अच्छे तरीके से पढ़ाया गया होगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं ड्यूज शब्द किस खेल से संबंधित है। ड्यूस शब्द जो है आप लोगों ने किस खेल में सुना है, इस शब्द को यही आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे उत्तर आएगा टेनिस और जो है बैडमिंटन में ड्यूस का जो है प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन को हराया था। निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन को हराया था, बताने की कोशिश करेंगे। तो आपके उत्तर बनेंगे ये कि पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि नंदा देवी पर्वत किस भारतीय राज्य में स्थित है। नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से भारत के तोते के रूप में जाना जाता है। तो भारत के तोते के रूप में आपको बताना है अमीर खुसरो को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC में धारा की दिशा और परिमाण क्या होता है, बदलता रहता है कि अपरिवर्तित रहता है, मतलब किस तरीके से होता है इसमें। तो आपको बताना है कि आवर्तित रूप से क्या होता है, बदलते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि जलियांवाला यानी कि होना चाहिए यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के जो है कार्यकाल में हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड जो है ये आपको याद रखना है कि ये जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के जो है समय में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाषा में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो शीत ऋतु में आपको याद रखना है कि ये जो है पश्चिमी विक्षोभ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अगला कि भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है। ये तो बहुत बार एग्जामिनर पूछा है और ये सभी लोगों को यहाँ पे याद होना चाहिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन भारतीय सिनेमा में पहली भारतीय महिला निर्माता और निर्देशक थी। तो आपके उत्तर यहाँ पे बनेंगे कि ये कौन सी महिला थी, तो ये फातिमा बेगम थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है ओलंपिक में पीली रिंग किस महाद्वीप को दर्शाता है। तो पीली रिंग जो है किस महाद्वीप को दर्शाता है, तो एशिया को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक गलियारा किस झील से जुड़ा हुआ है।
तो आपके उत्तर बनेंगे कि ये रुद्रा सागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी किसके द्वारा लिखा गया है? नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी किसके द्वारा लिखा गया है? तो एंटी मैरिनो के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, WPL 2024 के फाइनल में रॉयल चैलेंज बेंगलोर ने किस टीम को हराया था? ये भी आप लोगों को खेल से संबंधित प्रश्न है, आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ये दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। नेक्स्ट प्रश्न, किसको कसीम के तेल के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जो है आपको बताना है, सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है कसीम के तेल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की सबसे लंबी नदी है? निम्नलिखित में से कौन जो है भारत की सबसे लंबी नदी है? तो आपके उत्तर बनेगा गंगा। ठीक है, ये तो सभी लोग बता देंगे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पूर्व पाषाण काल कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पूर्व पाषाण काल कहा जाता है? तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल जो है आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? क्या बताना है आपको, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2015 की ये जो है शुरू की गई थी। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके 25 जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, और इसी तरीके से डेली क्लास आपको प्रोवाइड होता रहेगा। तो आप लोग डेली क्लास में आइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।